तो सभी को नमस्ते। मैं आदर्श कुमार एंड मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी 20 दिसंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो डिबेट हुई है, और टॉपिक तो आपको पता ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि भाई मैं एथिज्म की तरह बहुत प्रभावित रहता हूं। नास्तिक आप मुझे समझ लीजिए या फिर जो भी, ठीक है, नास्तिक समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उन लोगों में से हूं जिन्होंने सवाल किए थे, मतलब करते हैं, जो सवाल करते हैं। देखो, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अभी उतना अच्छा नहीं है तो उस पर मत जाइएगा, लेकिन मैं जो पॉइंट्स रखने वाला हूं उन पॉइंट्स को समझिएगा। तो शुरू करते हैं। जो डिबेट की शुरुआत हुई थी वहां से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे मुफ्ती साहब थे, उन्होंने डिबेट के शुरुआत में ही ये बोल दिया था कि भाई जो हमारा खुदा है, कि उस खुदा को, मतलब उस खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए आप किसी भी साइंटिफिक या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि गॉड जो है एक नॉन फिजिकल रियलिटी है। नॉन फिजिकल रियलिटी उन्होंने गॉड को बोला, और उन्होंने बोला कि भाई साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है, और एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से होता है, लेकिन गॉड एक नॉन फिजिकल रियलिटी है। क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है, और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा पहली बात तो, साइंस से गॉड का प्रूव होना, डिसप्रूव होना, ये चलो ये भी इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बेतुका सा सवाल था कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं। भाई साइंस ने, आपने तो पूरा बॉक्स ही रख दिया, मतलब बात ही खत्म कर दी। ये तो मुझे तो लगता है कि इसी टाइम पे जावेद साहब को बोलना चाहिए था, अरे नहीं ये तो गलत है भाई ये क्या सीन हुआ भाई। लेकिन फिर भी इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि भी चलो मान लिया हमने कि भाई जो गॉड है वो एक नॉन फिजिकल रियलिटी है, जिसका हम फिजिकल चीज़ों से वर्णन नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिक चीज़ों से उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगले ही पल उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को एक्सप्लेन करने के लिए किसका एग्जाम्पल लिया, ये सुनिए। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा? किसका एग्जाम्पल लिया? एग्जाम्पल लिया है उन्होंने एक येलो बॉल का। अब मुझे ये बताइए, क्या वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है? क्या वो दुनिया से परे की चीज है? अगर उसका कुछ शेप है, कुछ कलर है, तो डेफिनेटली वो फिजिकल चीज है भाई। सो व्हाई यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल थिंग? बिकॉज यू ऑलरेडी सेड गॉड इज सुपर नेचुरल रियलिटी, नॉन फिजिकल रियलिटी। सो व्हाई यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर येलो बॉल? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि भाई ये गलत है। अगर आप बोल रहे हो कि भाई नॉन फिजिकल रियलिटी है, तो उसकी एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए आपने इस फिजिकल ऑब्जेक्ट का सहारा क्यों लिया? ये गलत है। ठीक है, ये तो वही वाली बात होगी ना कि भाई गॉड को डिनाई करने के लिए आप फिजिकल साइंटिफिक चीज़ों का सहारा नहीं ले सकते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट का सहारा जरूर लिया जाएगा, तो गलत है ना भाई। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि चलो मान लिया कि भी आपने उस बॉल का एग्जाम्पल दिया, कोई चलो वो भी मान लिया, बॉल का एग्जाम्पल भी मान लिया, लेकिन आपने उस बॉल के एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये बोला कि भी वो बॉल है येलो कलर की, उसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कुछ शेप है, उसका कुछ कलर है, उसका कुछ साइज है, और वो इतनी एक अनोखी सी चीज़ है। तो डेफिनेटली पहला जो क्वेश्चन आएगा जहन में यही आएगा कि डेफिनेटली वो किसी ने बनाई है, और तभी वो एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब उन्होंने उस बॉल के एग्जाम्पल को यूनिवर्स पे अप्लाई कर दिया भाई। मतलब कैसे? यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। यार नो भाई, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है यार। बॉल पता नहीं, वो तो छोटी सी बॉल, कितनी सारी बॉलें आ जाएंगी। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन देम, सो यू कांट अप्लाई द लॉजिक। आप ऐसा लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। नो, कंप्लीटली नो। क्यों? इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मेरा ये है कि चलो एग्जाम्पल लेते हैं डीजल का और पेट्रोल का।
डीजल और पेट्रोल आपको पता है ज़मीन के अंदर से आते हैं भाई साहब। 1 किलो 2 किलो डीजल पेट्रोल को मतलब लीटर को जलाओ तो कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं। इनकी तो कितनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी अनोखी चीज़ हैं ये। मैं सोच रहा हूँ कितनी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, कितनी अनोखी चीज़ें हैं। इनके पास अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना स्पेसिफिक कलर है, फॉर्म है, लेकिन अफसोस कि ये किन्हीं ने बनाई नहीं है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये किन्हीं ने नहीं बनाई भाई। ये जो करोड़ों वर्ष पहले हुई उथल पुथल के कारण आपने पढ़ा होगा कि भाई जो पहले के जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से दब गए थे, उनके लेयर मतलब जो अपने सॉइल की फॉर्मेशन हुई उनके ऊपर, तो इसकी वजह से ये जो खनिज पदार्थ हैं इनका निर्माण हुआ है। आप समझ रहे हो? तो ऐसा ये लॉजिक वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता भाई। दैट्स रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग हैं। बताइए, डीजल और पेट्रोल की भी तो अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, और कितनी अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सेफ है वगैरह वगैरह। तो फिर लेकिन वो तो किन्हीं ने नहीं बनाया। तो ऐसा लॉजिक आप एक छोटी सी बॉल का लॉजिक इतने बड़े यूनिवर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो? हाँ, तो एक और पॉइंट, आप इसको एक पॉइंट की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि ये मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि यार ये तो बहुत अजीब सी, मतलब आप सुनो देखो, जो मुफ्ती साहब थे हमारे, जो उन्होंने जो मतलब डेफिनेटली वो इस्लाम को मानते होंगे, इस्लाम धर्म से हैं, वो रिलीजन से हैं, तो लेकिन इस्लाम में तो भाई कुरान माना जाता है ना। और कुरान में साफ साफ मतलब ये है कि भाई देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। भाई सीधा सा मतलब है उनके यहाँ तो साफ हिसाब है बिल्कुल, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, यानी कि यहाँ कोई गॉड नहीं है, केवल अल्लाह है। यानी कि ये डिबेट गॉड पर ना होकर के अल्लाह पर होनी चाहिए थी भाई। जब वो साफ साफ बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, तो फिर गॉड के नाम पर डिबेट क्यों कर रहे हैं? मुफ्ती साहब को तो फिर अल्लाह के नाम पर डिबेट करनी चाहिए थी ना, गॉड के नाम पर क्यों? क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ बोल रखा है बिल्कुल। और अगर ये अल्लाह के नाम पर डिबेट करते तो डेफिनेटली, अगर अल्लाह के नाम पर डिबेट करते इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये उस गॉड को मान रहे हैं जो कि इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफाइन है। और भाई इस दुनिया में इतने सारे रिलीजन हैं और सब रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से गॉड डिफाइन है। मतलब आप समझ रहे हो? जावेद अख्तर साहब ने ये बात बोली थी कि आप भी केवल 10% आस्तिक हो, बाकी 90% नास्तिक ही हो। क्यों? क्योंकि आप केवल अपने रिलीजन से डिफाइन हुए गॉड को मान रहे हो, बाकी सबके लिए तो नास्तिक हुए ना भाई, क्योंकि उनका गॉड नहीं मान रहे हो आप। उन्होंने अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर रखा है, जैसे कि क्रिश्चियनी मतलब ईसाई धर्म में, बाइबल में गॉड को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है। वहाँ पर बताया गया है कि गॉड एक हॉली स्पिरिट वगैरह है, मतलब कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइन है। तो इसका मतलब आप भी नास्तिक हुए। तो ये पॉइंट उन्होंने रखा था, लेकिन सही तरीके से नहीं रख पाए। तो ये आप समझिए, ये तो सोचने वाली बात है कि नहीं है?